हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज हम जानेंगे फाउंडेशन के बारे में कि फाउंडेशन कहते किसको हैं, फाउंडेशन किस किस टाइप के होते हैं और इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फाउंडेशन किसको कहते हैं। व्हाट इज फाउंडेशन? Foundation is the lowest part of the building or the civil structure that is in direct contact with the soil, which transfer loads from the structure to the soil safely. मतलब फाउंडेशन किसी बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर का वो सबसे नीचे का हिस्सा होता है जो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और जो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग का जो लोड होता है उसको सेफली अपने सॉइल या मिट्टी पे ट्रांसफर कर देता है ताकि अपना स्ट्रक्चर सेफ रहे। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन को ब्रॉडली दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक तो शैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन किसको कहते हैं? According to Tarjagi, a foundation is shallow if its depth is equal to or less than its width। यानी तरजागी के अनुसार वो फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन है यदि उसकी जो डेप्थ है वो उसके विड्थ के या तो बराबर है या फिर उससे कम है, तो वो शैलो फाउंडेशन होगा। अब शैलो फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं? शैलो फाउंडेशन बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, मैट फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन। तो अब हम जानेंगे कि स्प्रेड फुटिंग किसको कहते हैं। स्प्रेड फुटिंग आर दोज विच स्प्रेड द सुपर इम्पोज लोड ऑफ wall or column over larger area। Spread footing support either column or wall। स्प्रेड फुटिंग वो है जो किसी वॉल या कॉलम के सुपर इम्पोज लोड को एक बड़े एरिया में फैला देता है। स्प्रेड फुटिंग जो है या तो कॉलम को सपोर्ट करता है या फिर वॉल को। ये बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें हम जानेंगे जैसे सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम। सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम क्या होता है? इन विच द लोडेड एरिया ऑफ कॉलम हैज बीन स्प्रेड टू द लार्ज साइज थ्रू सिंगल स्प्रेड। द बेस इज जनरली मेड ऑफ कंक्रीट। मतलब इसके अंदर इस टाइप के फुटिंग में कॉलम का जो लोडेड एरिया होता है एक बड़े साइज के फुटिंग में फैला होता है और इसका बेस जो होता है कंक्रीट का होता है। इसका जो जब हम फिगर दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे वाले पे चलते हैं, सबका एक साथ दिखा फिगर चेक करेंगे हम। स्टेप फुटिंग फॉर कॉलम। दिस टाइप ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड फॉर हेवीली loaded column which required greater spread with steps। The base is generally made of concrete। इस टाइप की फुटिंग में जो है हेवी लोड वाले कॉलम के लिए यूज करते हैं, जो स्टेप के साथ बड़े एरिया में फैला होता है। इसका बेस जो है कंक्रीट का होता है। अब आते हैं slope footing for column। In this type of footing, concrete base does not have uniform thickness but is made sloped। इस टाइप के फुटिंग का जो बेस का थिकनेस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसकी मोटाई हर जगह वेरी करती है और ये स्लोप में होता है। अब हम इन तीनों का पिक्चर देखते हैं कि ये किस प्रकार की होती है। ये ए में हम देख रहे हैं कि सिंगल फुटिंग है। ये सिंगल फुटिंग में ये बेस हो गया, ए अपना कॉलम हो गया। दूसरा ये स्टेप फुटिंग के अंदर हमारा बेस कंक्रीट का है, इसमें स्टेप बना हुआ है, ये हैवी लोड के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। और सी में हमारा आ गया तीसरा वाला स्लोप फुटिंग।
फॉर कॉलम। तो अब हम जानते हैं आगे वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ कंक्रीट बेस विदाउट एनी स्टेप इंक्लूडिंग मैसनरी वॉल। इसमें क्या, इसका बेस जो होता है कंक्रीट का होता है और वॉल जो है मैसनरी की होती है, ब्रिक मैसनरी होती है, और इसमें कोई स्टेप नहीं होता, बिना किसी स्टेप का होता है। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि नीचे का हमारा बेस जो है कंक्रीट का है और ऊपर वॉल हमारी ब्रिक मैसनरी है। और दूसरा होता है स्टेप फुटिंग फॉर वॉल। इट कंसिस्ट्स ऑफ मैसनरी वॉल हैव स्टेप्स फुटिंग विद कंक्रीट बेस। इसमें क्या होता है, इसका बेस जो है कंक्रीट का होता है और वॉल जो होता है स्टेप के साथ होता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ isolated footing generally provided for heavily loaded steel column and used in those locations where bearing capacity of soil is poor। इसमें क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का आइसोलेटेड फुटिंग है जो जनरली हेवी लोडेड स्टील कॉलम के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और इसको वहाँ यूज करते हैं जहाँ जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसमें आगे देखते हैं, द डेप्थ ऑफ सच फाउंडेशन इज लिमिटेड टू 1 मीटर 1.5 मीटर। ऐसे फाउंडेशन का डेप्थ जो है वो लिमिटेड होता है, सिर्फ 1 से 1.5 मीटर तक ही होता है। द लोड ऑफ स्टील कॉलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरी लार्ज एरिया बाय मींस ऑफ 2 और मोर टायर्स ऑफ स्टील जॉइंट। इसमें कॉलम का, स्टील कॉलम का जो लोड होता है वो भी बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो 2 या 2 से अधिक स्टील जॉइंट के लेयर में होता है, जो उसको टायर भी बोलते सकते हैं या लेयर भी बोल सकते हैं। एंड ईच लेयर्स बीइंग लेड एट राइट एंगल टू द लेयर बिलो इट। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला लेयर होता है उसके ऊपर जो लेयर आता है वो राइट एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। और इस फाउंडेशन के नीचे का जो बेस होता है वो भी कंक्रीट का बना होता है। ये आगे हम अब फिगर में देखते हैं कि ये कैसा होता है। ये इस टाइप का होता है। इसमें देखिए हमारा जो नीचे का बेस बना है ये कंक्रीट पैड का है, कंक्रीट पैड कंक्रीट का है, और इसमें जो लेयर्स है ये नीचे वाले लेयर के 90 डिग्री पे एकदम परपेंडिकुलर है, और ऊपर हमारा कॉलम है। ठीक, इस टाइप का होता है हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कंबाइंड फुटिंग के बारे में। A spread footing which supports 2 or more columns is termed as combined footing। एक ऐसा कंबाइंड फुटिंग जो 2 या 2 से अधिक कॉलम को सपोर्ट करता है उसे कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। ये बहुत प्रकार के हो सकता है, जैसे रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग और कंबाइंड कॉलम और वॉल फुटिंग। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग क्या होता है? द कंबाइंड फुटिंग विल बी प्रोवाइड इन रेक्टेंगुलर इन शेप इन इफ columns carry equal load. The design of rectangular combined footing should be done in such way that center of gravity of column coincide with the centroid of footing area. ये कंबाइंड फुटिंग जो है रेक्टेंगुलर शेप में तब होता है जब 2 कॉलम इक्वल लोड कैरी करते हैं, तो उनका जो फुटिंग बनता है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाता है। और इस टाइप के फुटिंग के डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि जो कॉलम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो फुटिंग का सेंट्रॉइड है वो दोनों मैच करना चाहिए। अब आता है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। इफ कॉलम कैरीज अनइक्वल लोड, द फुटिंग इज ऑफ trapezoidal shape are provided.
यदि कॉलम जो है अनइक्वल लोड कैरी करता है, यानी या एक कॉलम पे ज़्यादा लोड है और दूसरे कॉलम पे कम लोड है, तो इस टाइप के कॉलम की जब हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो ट्रिपोजॉइडल शेप में बनता है। अब आते हैं कंबाइंड कॉलम वॉल फुटिंग। इट मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ कंबाइंड फुटिंग फॉर कॉलम एंड वॉल। सच कंबाइंड फुटिंग्स आर shown इन फिगर। ये जो रिक्वायर्ड होता है जब वो वॉल और एक कॉलम दोनों नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो उसको उसका जो है दोनों का कंबाइंड फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। इसको हम फिगर में आगे दिखाया गया है। हम अब तीनों का फिगर देखते हैं। ये हो गया हमारा ए में रेक्टेंगुलर फुटिंग। ये दोनों कॉलम इसमें जो दिख रहे हैं वो इक्वल लोड कैरी करते हैं, तो इनका जो शेप है रेक्टेंगुलर शेप में आप देख रहे हैं। इसकी फुटिंग ये प्लान में देख सकते हैं। और दूसरे में बी में हमारा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दिखाया है, जिसका जो अनइक्वल लोड कैरी करता है तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बनता है। और ये है हमारा जो कॉलम और वॉल का फुटिंग। ये हमारा वॉल हो गया, इधर कॉलम हो गया, दोनों का कंबाइंड फुटिंग हमने बना रखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्ट्रैप फुटिंग। If a independent footing of two columns are connected by a beam, it is called a strap footing. यदि कि किसी दो कॉलम के इंडिपेंडेंट फुटिंग को एक बीम के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो उसे स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। If a strap footing may be used where the distance between the column is so great that trapezoidal footing becomes quite narrow. इसमें क्या जो दो कॉलम के बीच का जो दूरी है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग इसका भी उसमें अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो काफ़ी नैरो हो जाता है। The strap does not remain in contact with the soil and does not transfer any pressure to the soil. जो स्ट्रैप होता है दोनों कॉलम के बीच में वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं होता है और ना ही ये कोई भी लोड को ट्रांसफर करता है सॉइल पे। तो हम इसका फिगर देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो हमारे पास फुटिंग है, एक ही कॉलम ए हो गया, कॉलम बी हो गया, इसके बीच में स्ट्रैप भी हमने प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जो ये मिट्टी से टच नहीं है, ये थोड़ा सा बीम के ऊपर है ये फुटिंग से मिट्टी से, तो इस टाइप के फुटिंग को हम स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। तो अब हम जानेंगे राफ्ट फाउंडेशन के बारे में। और राफ्ट फाउंडेशन इज अ कंबाइंड फुटिंग दैट कवर्स the entire area beneath the structure and support all the wall and column. राफ्ट फाउंडेशन जो है एक तरह का कंपाउंड फुटिंग होता है जो स्ट्रक्चर के नीचे के इंटायर एरिया को कवर करता है और जितने भी उसके अंदर वो स्ट्रक्चर के अंदर वॉल और कॉलम होते हैं सबको सपोर्ट करता है। दे आर यूज इन एरियाज वेयर द सॉइल masses contains compressible lenses or the soil is sufficiently erratic so that differential settlement would be difficult to control. इस टाइप के फाउंडेशन को वहाँ उस एरिया में यूज करते हैं जहाँ पे सॉइल मास में कंप्रेसिबल लेंसेज मौजूद होते हैं और जो सॉइल होता है वो सफिशिएंटली इरेटिक होता है, जिसके कारण डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट होते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ पे हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। Raft foundation may be divided into three types based on their design and construction. राफ्ट फाउंडेशन को उनके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के आधार पर तीन टाइप में हम डिवाइड करते हैं: सॉलिड स्लैब सिस्टम, बीम स्लैब सिस्टम, सेलुलर सिस्टम। All the three types are basically the same, consisting of a large, generally unbroken area of slab covering the whole or large part of a structure. ये जो तीनों टाइप के ये राफ्ट फाउंडेशन है ये बेसिकली सेम होते हैं, जिनमें
लार्ज एरिया को कवर करते हैं किसी स्ट्रक्चर के, या फिर पूरे होल एरिया को कवर करते हैं। इसका हम फिगर देखते हैं। इसमें ये एक प्लेट दिखा रखा है फिगर में, जो हमारे पास जो हमारा पूरा राफ्ट है, और ये जो पॉइंटेड दिख रहे हैं हमें, वो हमारा जो है वो हमारा कॉलम हो गया। इसका सेक्शन काट के यहाँ पे दिखाया हुआ है, कॉलम और बीम से ज्वाइंट है। हमारे पास एक इसका साइड की फोटो भी है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस फोटो में नीचे ये पूरा सरिया बंधा हुआ है, पूरा सरिये का जाल बंधा हुआ है जो राफ्ट का है, और ये सारे बीम से ज्वाइंटेड है और कॉलम्स को सारे को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा होता है राफ्ट फाउंडेशन।